नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 82,000 लोग हुए स्वस्थ। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 17,000 के करीब। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक से जुड़ने के लिए आम लोगों का किया आह्वान। पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विभिन्न भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण दिए जाने के संबंध में लिखा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 महामारी काल की चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों का किया गया निर्माण। राज्य में भी मिल रहा है इस योजना से लोगों को सहारा। कल आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में परीक्षार्थी कर सकेंगे निःशुल्क यात्रा। और प्रदेश में अच्छी बारिश के चलते आया बांधों में भराव क्षमता का 71% पानी। राज्य के कुल 742 बांधों में से 143 हुए लबालब। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 81,978 लोग ठीक हो गए हैं। फिलहाल राज्य में 16,853 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 739 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 99,775 हो गई है। सबसे अधिक 105 मामले जोधपुर जिले से सामने आए हैं। इसके अलावा जयपुर में 103, कोटा में 84, अलवर में 59, अजमेर में 46, बीकानेर में 33 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। प्रदेश में इस बीमारी से अब तक 1,214 लोगों की मृत्यु हुई है। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रखने का फैसला किया गया है। ये लॉकडाउन प्रत्येक शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। फिलहाल इसमें नगर निगम बीकानेर, नगर पालिका नोखा, श्री डूंगरगढ़ सीमा क्षेत्र को लॉकडाउन में शामिल किया गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान आम जन की आवश्यक जरूरतें मुहैया कराने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित कर रहा है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। सवाईमाधोपुर में भी आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। इस अवधि में चिकित्सा सहित आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। देश में कोविड-19 से पिछले 24 घंटों में 81,500 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो गए हैं। अब तक 36,24,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 77.77% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 10,91,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इनमें से 97,000 से अधिक संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक 5,51,89,226 नमूनों की जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने और हालात का जायजा लेने के लिए 15 सितंबर सुबह 11:30 बजे डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि आम लोग फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से इस बैठक से जुड़ सकते हैं। श्री गहलोत ने कहा कि ये बैठक जनता के लिए की जा रही है। कोरोना को लेकर के हम लोग जो रोज पीछे करते हैं, करते हैं, पिछले 6 महीने लगभग हो गए होंगे। 15 तारीख को किया पब्लिकली बोल रहे हैं मीटिंग को। मीटिंग में सरकार के अधिकारी और हम लोग सब बैठते हैं। हम क्या बात करते हैं आपस के अंदर, तैयारी किस प्रकार की है, क्या कमी बेची है, कैसे ठीक करना है, पब्लिक का फीडबैक क्या आ रहा है। हम चाहेंगे उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हो पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर तक होगी उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप अपने फेसबुक से या अपने गूगल से, यूट्यूब से कर सकते हैं और उस दिन आप लाइव देख सकते हैं 15 तारीख को सुबह 11 बजे से।
विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि कोरोना नियंत्रण के लिए पूर्व में बनी कार्यनीति में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए नए सिरे से जनप्रतिनिधियों, सरकारी और निजी चिकित्सक प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की आपात बैठक बुलाई जाए। पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर विभिन्न भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण दिए जाने की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा कि इस संबंध में विधानसभा चुनाव 2018 के कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी उल्लेख किया गया था। उन्होंने 2011 और 2019 में हुए विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच समझौते के अनुसार भर्ती में आरक्षण नहीं दिए जाने पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। श्री पायलट ने देवनारायण बोर्ड और देवनारायण योजना के अंतर्गत भी काम शुरू करवाने का आग्रह किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में 12,000 गांवों में 1,75,000 आवासों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने गृह प्रवेशम पट्टिका जारी की और एक साथ सभी घरों का लोकार्पण किया। उनसे बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों की समस्याएं दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने बताया कि कोविड-19 महामारी काल की चुनौतियों के बावजूद इस योजना के तहत 18 लाख आवासों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नहीं है, बल्कि ये गरीबों में आत्मविश्वास भरने की भी है, ताकि वे रोजमर्रा के संघर्ष को बेहतर भविष्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकें और चैन की नींद सो सकें। सरकार की अनेक योजनाओं को, जैसे मनरेगा, सौभाग्य, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, ऐसी अनेक योजनाओं को गरीब के घर के साथ जोड़ दिया है, ताकि सबकी ताकत से गरीब का सपना पूरा हो जाए। हमारी कोशिश यही है कि गरीबी से मुक्ति पाने का, गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रास्ता है गरीब को ताकतवर बनाना, और उस रास्ते को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और गरीब को अपनी लड़ाई लड़ने की जो ताकत मिल रही है, उसका परिणाम भी नजर आने लगा है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 तक सभी को आवास मुहैया कराने के केंद्र सरकार के लक्ष्य के अंतर्गत अभी तक देश भर में 1 करोड़ 14 लाख आवास बनाए गए हैं। राज्य में भी प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में योजना का लाभ उठा रही शशि किरण शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत की। कुस्तला की रेबाड़ी जो हमारा नाम शशि किरण शर्मा है। जो पहली बार कच्चो मकान हो, प्रधानमंत्री जी की जो योजना चाली है, प्रधानमंत्री 1.5 लाख रुपया दे रहे थे मकान बनावा पे। कोई भी कच्चो मकान न रहे गाँव के अंदर, तो मानो वो लोन मिलो और मानो मकान बनायो। अब मैं आराम से रह रहा था और फिर 12,000 रुपया मानो शौचालय का भी मिला, तो मानो शौचालय भी बना लियो घर के अंदर। और अब मैं 12 कटी भी न जावा और मैं आराम से सुखी जीवन सु रह रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में एलपीजी पाइपलाइन परियोजना और बॉटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और 2 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र शामिल हैं। इस वर्चुअल कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वामी अग्निवेश और पूर्व मंत्री डॉक्टर हरि सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया है। राज्यपाल ने कहा है कि स्वामी अग्निवेश समाज सेवी और आर्य समाज से जुड़े नेता थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वामी अग्निवेश के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन, राजनीति और सामाजिक आंदोलनों की एक विशाल ज्योति बुझ गई है। श्री गहलोत ने पूर्व सांसद डॉक्टर हरि सिंह के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने भी डॉक्टर हरि सिंह के निधन पर संवेदना व्यक्त की है।
हनुमानगढ़ जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मल्टी सर्विस सेंटर यानी बहु सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सहकारी समितियां किसानों से जुड़े काम करने के साथ विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगी। इससे जहां किसानों को फायदा होगा वहीं समिति की आय में भी इजाफा होगा। सहकारिता विभाग की ओर से इच्छुक समितियों को नाम मात्र की ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। हमारे हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया कि ये काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रथम चरण में जिले की 38 समितियों में मूल काम के साथ अन्य सेवाएं शुरू की जाएंगी। वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समिति का मुख्य कार्य किसानों को खाद एवं बीज उपलब्ध करवाना है। इसके साथ अब समितियां भंडार केंद्र, सीड केंद्र, प्रसंस्करण इकाई, कृषि सूचना केंद्र भी शुरू कर सकेंगी। इसके लिए सहकारी बैंक द्वारा 4% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 3% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होने से किसानों को सबसे अधिक लाभ होगा। उन्हें एक ही जगह पर खाद बीज से लेकर अन्य प्रकार की सुविधा मुहैया हो जाएगी। वीरेंद्र कुमार ढूंढाड़ा, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। देश में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी। राजस्थान रोडवेज ने नीट परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में 14 सितंबर तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। इसके लिए परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा। प्रदेश में बांधों में भराव क्षमता का 71% पानी आ चुका है। राज्य के कुल 742 बांधों में से 143 पूरी तरह भर गए हैं। 371 बांध आंशिक भरे हैं, जबकि 228 में अभी पानी की आवक शुरू नहीं हुई है। कोटा संभाग के बांधों में भराव क्षमता के मुकाबले 90% पानी आया है। बीसलपुर में अब तक 64% पानी आया है और इसका जलस्तर 313.51 मीटर हो गया है। इस बीच राज्य में मानसून की बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 6 सेंटीमीटर बारिश सिरोही और कुशलगढ़ में रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा संभागों में कुछ जगह बारिश की संभावना जताई है। सरकार ने वायरल हो रहे उस ट्वीट का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि भारत चीन तनाव की खबरों के बीच पिछले 45 सालों में पहली बार 80,000 से ज्यादा सैनिकों ने स्वास्थ्य कारणों से अवकाश के लिए आवेदन किया है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कहा है कि ये खबर झूठी है। भारतीय सेना के जनसंपर्क अपर महानिदेशक के हवाले से PIB ने कहा कि भारत चीन तनाव के बीच सैनिकों ने स्वास्थ्य कारणों से अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया है। नागर विमानन महानिदेशक DGCA ने कहा है कि अगर किसी पूर्व निर्धारित उड़ान में किसी को फोटोग्राफी करते हुए पाया गया तो उस मार्ग पर उड़ान को 2 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। DGCA को बुधवार की चंडीगढ़ मुंबई की एक उड़ान में सुरक्षा और सामाजिक दूरी संबंधी प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन का पता चला था, जिसमें अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी यात्रा की थी। इसके बाद DGCA ने कल संबंधित विमान कंपनी को उचित कार्रवाई को कहा था। बूंदी में कीटनाशी रसायनों और उर्वरकों की कालाबाजारी और किसानों से अधिक दर वसूलने की शिकायतों के बाद एक खाद विक्रेता का लाइसेंस 21 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा औचक जांच में विक्रेता के खिलाफ शिकायतें सही पाई गई थीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक करीब 82,000 लोग स्वस्थ हो गए हैं। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 17,000 के पास पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक से जुड़ने के लिए आम लोगों का आह्वान किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विभिन्न भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण दिए जाने के संबंध में पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
कहा है कि कोविड-19 महामारी काल की चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों का निर्माण किया गया है। राज्य में भी इस योजना से लोगों को फायदा पहुंच रहा है। कल आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में परीक्षार्थी निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे और प्रदेश में अच्छी बारिश के चलते बांधों में भराव क्षमता का 71% पानी आ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।